मैजिकल पाइनएप्पल हाउस। एक बार की बात है, जीवन नगर नामक एक जगह पर धीरू भाई नामक एक किसान अपनी बीवी, बच्ची और बूढ़ी मां के साथ रहता था। उस गांव के खेतों में कोई भी फसल उगती ही नहीं थी। तभी धीरू भाई बहुत सी स्टडी करके यह पता करता है कि ऐसी कौन सी फसल है जो उसके खेतों में उगाई जा सकती है। फिर एक दिन खेतों में किसानों की मीटिंग बुलाई जाती है। क्या हुआ भाई, तुमने हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ धीरू भाई, बता दो। मैंने खेतों के बारे में काफी अध्ययन किया और ये नतीजा निकला कि अगर हम खेतों में अनानास की खेती करें तो काफी अच्छा होगा। क्या भाई कुछ भी कहता है? यहाँ तो एक पौधा भी नहीं उगता, तुम अनानास की खेती की बात करते हो। लगता है आसमान में खेती करेगा। फिर सभी धीरू भाई का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। जब खेती सच में होगी ना, तब देखना कैसे सबके सब वापस आएंगे। फिर धीरू भाई अकेले ही अपने खेतों में पाइनएप्पल की खेती करता है और उसके खेतों में अच्छी फसल होती है, जिसे देखकर गांव वालों को काफी पछतावा होता है और वो धीरू भाई से माफी मांगते हैं। वहीं धीरू भाई पाइनएप्पल की ही खेती करके उन्हें बाजारों में बेचता है और खूब पैसे कमा लेता है। लेकिन अचानक से किसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद धीरू भाई की मां की आंखों में उसकी ही बहू और नातिन चुभने लगे, जिस वजह से वो अपनी ही बहू और नातिन को खूब ताने दिया करती थी। अरे डायन, मेरा बेटा अच्छा पैसा कमा रहा था, तुझसे देखा नहीं गया ना, आखिर खा ही गई मेरे बेटे को। अम्मा ऐसा ना कहो, मेरी क्या गलती है इसमें? सब तेरी ही गलती है। सुन डायन, आज के बाद मेरे इस घर के आसपास भी मत दिखाई देना। जब मेरा बेटा ही नहीं है तो तू यहाँ रहकर क्या करेगी? इस तरह धीरू भाई की माँ कांता देवी अपनी बहू और नातिन को घर से निकाल देती है। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे माँ? बेटी मैं क्या ही बताऊं, अब आज तो खेतों में ही सोना होगा। फिर दोनों खेतों में चली जाती हैं। तभी वहां मुनिया को एक छोटा सा अनानास मिलता है। अम्मा देखो, यहाँ एक अनानास है। चलो कुछ तो मिला यहाँ। बेटी आज यही खाकर पानी पी लेते हैं। फिर राधिका जैसे ही छोटे अनानास को पकड़ने जाती है, वो लुढ़कते हुए उससे दूर जाने लगता है और फिर एक जगह स्थायी होकर एक बड़े से पाइनएप्पल हाउस में बदल जाता है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। तभी दोनों उस पाइनएप्पल हाउस के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि उसमें ढेर सारे पाइनएप्पल होते हैं। अम्मा, अब तो हमें खेतों में सोने की जरूरत ही नहीं है और खाने को देखो कितना सारा अनानास है और सोने को ये घर। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। फिर अगले ही दिन से राधिका उस पाइनएप्पल हाउस से पाइनएप्पल्स निकालकर ट्रक से बाहर बेचने लगती है। वहीं उस जादुई पाइनएप्पल हाउस से कितना भी पाइनएप्पल ले लो, वो जादुई घर हमेशा पाइनएप्पल से भरा ही रहता था। इस तरह राधिका अकेले ही सारे पाइनएप्पल्स को दूर बाजारों तक भिजवाती और खूब पैसे कमाती है, जिसके चलते वो बहुत ही जल्दी अमीर हो जाती है और एक बड़ा सा घर भी ले लेती है। और वहीं दूसरी तरफ कांता देवी के घर चोरी हो जाती है और उनका सब कुछ लुट जाता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी बहू के पास आती है। बहू, मुझे माफ कर दे। देख, तुझे घर से निकालने के बाद मेरी क्या दशा हो गई है। तू ही मेरे घर की लक्ष्मी थी बेटी। वो तो फूटी आंखें मेरी, जो मैं तेरा देवी जैसा रूप पहचान नहीं पाई। माँ जी, अब आप माफी न मांगिए, अच्छा नहीं लगता। और जो होना था वो हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है। फिर राधिका अपनी सास को माफ कर देती है और वो खुशी खुशी उस जादुई अनानास हाउस के अनानास बेचती हैं और अपने परिवार को संभालते हुए खुशी से जीने लगती हैं। अच्छी लगी कहानी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलता हूं दोस्तों अगली कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।